मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में कई स्टार्टअप उत्पादनों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते 8.5 साल में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण दिया है। अब उत्तर प्रदेश फेयरलेस बिजनेस का पावर सेंटर बन चुका है और देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। यूपी में हो रहा बम्पर निवेश, अर्थव्यवस्था बना उत्तर प्रदेश। 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप, यूपी बना ग्लोबल टेक का हब। जमीन पर तकनीक विज्ञान की सौगात, प्रदेश में अब सिर्फ विकास की ही बात। छोटे शहरों में बहेगी निवेश की बयार, 50% स्टार्टअप कॉन्क्लेव से रोजगार। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे उत्तर प्रदेश में निवेश के द्वार लगातार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में इन्वेस्टर समिट से लेकर ट्रेड शो जैसे बड़े आयोजन सूबे में विकास और युवाओं के लिए बम्पर रोजगार का रास्ता तय कर रहे हैं। यूपी में सत्ता का कमल खिलने के बाद प्रदेश की पहचान बदल गई है। हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है, नियत साफ है और सरकार की नीतियां सबका साथ और सबके विकास के भाव से ओतप्रोत है। हमारी ऋषि परंपरा का जो मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के उस भाव के साथ जब सरकार नीति बनाती है, अपना लक्ष्य स्पष्ट कर देती है, सरकार की नियत साफ होती है, तो परिणाम आने में देर नहीं लगता है और परिणाम आज आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। प्रदेश की इसी पहचान को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में कई स्टार्टअप उत्पादों का अवलोकन किया और अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को सबके सामने रखा। साथ ही सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से ये कॉन्क्लेव लखनऊ में आयोजित हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई तकनीक और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान करने का परिणाम क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए, और मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप और स्टैंडअप की यह जो एक नई व्यवस्था है, यही हमारी आत्मनिर्भरता का कारण बनने वाला है। 2017 में सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम और MSME के लिए एक नए इकोसिस्टम को डेवलप किया। हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन्हें स्टेट राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग के साथ जैसे जोड़ा, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से MSME पुनर्जीवित हो गया है। 96 लाख MSME यूनिट आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों के यानी 2 करोड़ परिवारों की आजीविका जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे उसके साथ जुड़े हुए हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन 8 सालों में यूपी फेयरलेस बिजनेस का पावर सेंटर बन चुका है। सीएम योगी ने दावा किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी आज अग्रणी है और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ नीतियां नहीं बना रही, बल्कि युवाओं, उद्यमियों और वैज्ञानिकों के विचारों को पंख भी दे रही है। यानी यूपी सरकार हर योग्य स्टार्टअप के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश ने आज पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में
हम लोगों ने सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। यह बेहतरीन वातावरण यानी जिसे आप कह सकते हैं कि एक फियरलेस बिजनेस का एक केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना है और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार के इकोसिस्टम भी चाहिए। ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिलेंगे। केवल हम नीतियां नहीं बना रहे हैं बल्कि हम उत्तर प्रदेश के हर युवा, हर उद्यमी और हर वैज्ञानिक के विचार को भी पंख दे रहे हैं, यानी उसको एक नई उड़ान के लिए पंख दे रहे हैं। इस प्रकार के इकोसिस्टम के माध्यम से सरकार हर योग्य स्टार्टअप के साथ खड़ी है। सरकार का संसाधन भी और सरकार का संकल्प भी उसके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आंखों में चमक हो और वह चमक उसे प्रयोगशाला से लेकर के उद्योग और रोजगार में बदलने में सहायक हो। सीएम योगी ने बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। एनबीआरआई ने जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए 9 लाख एकड़ भूमि पर किसानों को जैविक खाद उपयोग के लिए प्रेरित किया। सीडीआरआई नई दवाओं के शोध पर काम कर रहा है, जिससे फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा मिल रहा है। आईआईटीआर ने आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध किया है, तो वहीं सीमैप ने पेपरमिंट और स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े उत्पादों पर नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। ये हमारा सौभाग्य है CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और सीमैप ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जिनके द्वारा अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक अनेक प्रकार के ऐसे शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ आम नागरिक के मन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के कारक बने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ में 1,90,000 स्टार्टअप हैं। हम अमेरिका, ब्रिटेन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। सीएम योगी ने यह भी बताया कि पीएम मोदी की सकारात्मक सोच की वजह से देश के युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। उसी संकल्पना को यूपी में मजबूती से आगे बढ़ाया है। भारत में नया स्टार्टअप इकोसिस्टम, प्रदेश में 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न शामिल हैं। यहाँ 72 इंक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हो चुके हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 137 करोड़ रुपए की सहायता भी उपलब्ध कराई है। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो यूएस और यूके के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप हैं। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से यह संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है।
सीएम योगी ने बताया कि हेल्थ केयर, एग्री, बायोटेक, ब्यूटी और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रगतिशील किसानों के प्रयासों से बाकी किसानों का जीवन भी बदल रहा है। पहले अनुसंधान लैब तक सीमित रह जाता था, लेकिन अब लैब टू लैंड और लैब टू इंडस्ट्री की दिशा में काम हो रहा है। यही सहयोगी भावना स्टार्टअप्स को बाजार से जोड़ेगी और उनकी सफलता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।